रेखा 65 साल की हो चुकी है, लेकिन बढ़ती उम्र का असर उन पे दिखता ही नहीं। रेखा बॉलीवुड में एक रहस्य कही जाती है, हर कोई जानना चाहता है रेखा के राज, माया नगरी के माया का रहस्य। जब जब रेखा किसी फंक्शन या किसी पार्टी में सिंदूर लगा के पहुंचती है, तो हर कोई जो वहाँ पे मौजूद रहता है वो यही सोचता है कि रेखा ने किसके नाम का सिंदूर लगाया है। रेखा का घर, रेखा का प्यार और यहाँ तक कि रेखा की शादी भी एक राज रही। रेखा की ज़िंदगी में कोई प्यार है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमेशा ही रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाए दिखती है और लोग ये जानना चाहते हैं कि रेखा किसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाती है। रेखा का अमिताभ से क्या रिश्ता रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। साल 1980 में भी रेखा दिल ही दिल में चाहती थी कि अमिताभ ज़माने के सामने कम से कम इस रिश्ते की बात तो करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन रेखा ऐसे अंदाज में नज़र आई जिसे देख के पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। साल 1980 की बात है, मौका था अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। आमतौर पे सबका ध्यान शादी में दूल्हा दुल्हन की तरफ होता है। जैसे ही लेकिन रेखा इस फंक्शन में आई, हर किसी की नज़रें उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि रेखा किसी शादीशुदा महिला की तरह अपनी मांग में सिंदूर भर के आई थी। हर कोई रेखा के भरे मांग में सिंदूर जो था उसको हैरत से देख रहा था और उसी ज़ुबान में जैसे कि हम बात करते यानी कि दबी ज़ुबान में सबकी ज़ुबान पे बात होने लगी और सवाल भी उठने लगे कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में भी छपी, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने कभी भी खुल के कुछ नहीं कहा और ये राज राज ही रहा। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती है जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तड़प रही है। तो कोई कहता है कि रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाती है। सच क्या है ये तो रेखा ही जाने, लेकिन जब जब वो अपनी मांग में लाली भर के निकलती है, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। रेखा को ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही उसका प्यार नसीब हुआ जिसे उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया, हमेशा रेखा का भरोसा टूट गया। रेखा का यूँ तो चर्चित अफेयर अमिताभ बच्चन के साथ रहा, लेकिन इनके अलावा उनकी ज़िंदगी में कई बार प्यार आया और गया। एक के बाद एक रेखा की ज़िंदगी में चाहने वाले आते गए, लेकिन कोई भी उनका सहारा नहीं बन सका। इन सालों में रेखा तो अकेली रही, लेकिन उनके साथ ही बदलते रहे विश्वजीत, नवीन मित्तल, विनोद मेहरा, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अक्षय कुमार के साथ भी इनका रिश्ता था। लेकिन रेखा की ज़िंदगी में कोई भी प्यार टिका नहीं। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद ये दोनों की शादी टूट गई और वो लोगों ने कुछ ही दिन बाद तलाक ले लिया और इसके बाद मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। इस घटना में चौंकाने वाली बात ये रही कि जो फांसी का फंदा उन्होंने लगाया था वो रेखा की दुपट्टे का ही था, जिस पे रेखा का नाम भी लिखा था। इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, यहाँ तक आरोप लगे कि मुकेश की खुदकुशी के पीछे का जो सच है वो रेखा को पता होगा और कई सारे इल्ज़ाम रेखा के ऊपर लगे। तो आप देख सकते हैं कि रेखा की ज़िंदगी कितनी ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। उनका सिंदूर लगाने का राज, उनका यूँ साड़ी पहनने का राज, उनका यूँ मेकअप करने का राज, उनका यूँ हर दिन हसीन दिखने का राज एक राज ही है और वो राज शायद वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि अमिताभ और रेखा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ये दोनों का प्यार कामयाब नहीं हो पाया और इनके बीच में जया बच्चन आ गई। जया बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की बीवी है और वो अमिताभ बच्चन को रेखा के पास नहीं जाने देती थी। यहाँ तक कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच में बातचीत भी अब नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ से मिलने से भी रोका था? जी हाँ, ये बात एकदम सच है और ये दोनों के बीच में बहुत बहस भी हुई थी, लेकिन रेखा अमिताभ बच्चन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और जया बच्चन भी अमिताभ बच्चन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन जया बच्चन के पास उनके बच्चे थे और उन्होंने अपने बच्चों की कसम दी अमिताभ बच्चन को और कहा कि तुम उससे मिलने कभी नहीं जाओगे। अगर तुम उससे मिलने गए तो मेरे बच्चे और मैं तुमको छोड़ के चले जाएंगे।
अमिताभ बच्चन को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन उसके बाद रेखा से मिलने कभी नहीं गए और पूरी ज़िंदगी रेखा और अमिताभ एक दूसरे से खफा ही रहते हैं। आप किसी भी अवार्ड फंक्शन में देख लीजिए, रेखा और अमिताभ कभी भी एक दूसरे से बात करते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि अवार्ड फंक्शन में जब रेखा और जया बच्चन मिलती हैं तो वो दोनों तो गले लगती है, हंस के बातें करती है, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि ये दोनों का जो भी लव था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि रेखा अमिताभ बच्चन से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी के लिए शायद उन्होंने अपनी मांग जो है वो हमेशा भरी रहती है। आपने देखा होगा कि हमेशा रेखा की मांग भरी रहती है और वो हमेशा ही सिंदूर लगा के आती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।